एक समय नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु सत्संग की क्या महिमा है। भगवान विष्णु हंसने लगे। भगवान विष्णु का नारद जी का बहुत ही संबंध, मधुर संबंध था। भगवान हंसने लगे और नारद जी से कहने लगे, अगर तुम सत्संग की महिमा जानना चाहते हो तो जाओ, जंगल में एक इमली का पेड़ खड़ा है, उस पर एक बड़ा विचित्र जानवर है, गिरगिट है, जो रंग बदलता रहता है, उससे जाकर के पूछो। नारद जी जंगल गए, इमली के वृक्ष के नजदीक पहुंचे, देखा गिरगिट था। गिरगिट से पूछा कि हे गिरगिट, सत्संग की महिमा क्या होती है। गिरगिट ने नारद जी को देखा और देखते ही उल्टा हो गया और उसके प्राण पखेरु हो गए। नारद जी निराश होकर के लौटे, भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं गिरगिट के पास गया, गिरगिट से पूछा सत्संग की क्या महिमा होती है, तो गिरगिट मर गया, बताने में असमर्थ रहा। भगवान फिर हंसने लगे, कहने लगे, नहीं नारद जी, अगर सत्संग की महिमा जानना चाहते हो तो आप एक सेठ के पास जाओ और उसके यहाँ एक पिंजरा है, उसमें एक तोता है। आप तोते के पास जाओ, आपको पता चल जाएगा कि सत्संग की क्या महिमा होती है। नारद जी चल करके नगर सेठ के पास पहुंचे, पिंजरे के पास पहुंचे। पिंजरे के अंदर बैठा तोते से कहा कि ये तोते, मुझको सत्संग की महिमा बताओ। तोते ने नारद जी की तरफ देखा और देखते ही उसके भी प्राण पखेरु हो गए। नारद जी बड़े दुखी हुए, प्रभु के पास पहुंचे कि प्रभु मैं तो तोते के पास भी गया, मैंने पूछा, परंतु उसके प्राण पखेरु हो गए। तो प्रभु मुझे वास्तव में सत्संग की महिमा बताइए। भगवान फिर हंसने लगे, कहने लगे, नारद जी, राजा के एक बेटा हुआ है, आप उसके पास जाओ, वह आपको सत्संग की महिमा बताएगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं गिरगिट के पास गया, गिरगिट नहीं रहा, मैं तोते के पास गया, तोता नहीं रहा, अब मैं राजा के पुत्र के पास जा रहा हूं, जो अभी अभी पैदा हुआ है, कहीं उसको कुछ हो गया तो राजा मुझे बख्शेगा नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं आप जाओ, आपकी बात का संतोषजनक उत्तर आपको वहीं मिलेगा। नारद जी बड़े साहस के साथ धीरे धीरे चल करके पहुंचे, राजा के पुत्र के पास पहुंचे। राजा ने नारद जी को देखा, नारद जी का सत्कार किया, अभिवादन किया और उसके बाद पुत्र को ले गया। नारद जी पुत्र को देख करके कहते हैं कि हे युवराज, मुझे सत्संग का महत्व बताइए। तो युवराज हंसने लगा, कहता, नारद जी, ये सत्संग का ही तो प्रभाव है कि मैं गिरगिट की योनि में था, एक एक पतंगे को खाता था, मुझे भूख लगती थी, एक पतंगा खाता था, पाप बढ़ता रहता था। आप जैसे महापुरुष मुझे मिले और सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि मुझे गिरगिट की योनि से मुक्ति मिल गई। उसके बाद मैं तोता बना। आप जब पधारे, आपके दर्शन हुए, आपने पूछा, मुझे तोते की योनि से भी मुक्ति मिल गई। अब आपके दर्शनों का प्रभाव ऐसा है कि मैं राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, राजकुमार के रूप में पैदा हुआ हूँ। ये सब आपके सत्संग का ही प्रभाव है। तो इसलिए हमारे संतों ने कहा, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। जब हम संतों से मिलते हैं तो संत हमेशा याद दिलाते हैं कि आपको अपने प्रभु से मिलना है, जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करनी है, अध्यात्म की साधना करनी है, जिसके लिए हम संसार में आए हैं उस काम को पूरा करना है। ये बाकी चीज़ें संसार की संसार में रह जाएंगी, संसार की चीज़ें जाने वाली नहीं हैं। पुराने ज़माने में साइकिल पर पोस्टमैन चढ़ के आता था और उसकी खाकी वर्दी होती थी और उसके साइकिल के ऊपर बहुत से पैकेट्स रखे रहते थे और उसके आगे एक टोकरी होती थी जिसके अंदर बहुत सी चिट्ठियां वो रखता था एक पुलिंदे के रूप में। तो जब हमको दिखता था कि भाई
पोस्टमैन आ गया है तो हमको ये पता चल जाता था कि कोई ना कोई चिट्ठी हमारे लिए लाया है, किसी का रहबार हमारे लिए लाया है, किसी का संदेश हमारे लिए लाया है। इसी प्रकार से संत महापुरुष होते हैं, जब जब उनका दर्शन प्राप्त होता है, संतों का समागम होता है, हमें पता चल जाता है कि प्रभु से मिलने का, प्रभु का संदेश प्राप्त करने का समय आ गया है। इसलिए कहा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और इसी प्राप्ति के लिए हमें संसार में हम आए हैं और भजन करें, ध्यान करें, ईश्वर की प्राप्ति करें, ये हमारा लक्ष्य है। कभी कभी इसको खो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा ये कोविड-19 का काल है और नोवल कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 है और बीमारी से सभी संतप्त हैं। किस प्रकार की ये महामारी है, दिखती भी नहीं है और असर करती है। सबको हिदायत दी गई है कि भाई सैनिटाइजेशन करो, मुंह पर मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दूर दूर खड़े हो, ये बीमारी असर ना कर जाए। वायु से भी ये बीमारी जो है फैलती है, वायु के अंदर जो मॉइस्चर के कण होते हैं उनसे भी बीमारी फैलती है। तो आज देखिए सब उसके लिए एहतियातन बरत रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि देखो हमने इतना कमाया, किस काम आया। इसीलिए लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना करो, ये साधना की पूंजी ही आपके साथ जाने वाली है, प्रभु के नाम की कमाई आपके साथ जाने वाली है। और ये संतों का संदेश हमारे हृदय के अंदर हमें प्राप्त हुआ और गुरु महाराज की हम सेवा करें और गुरु महाराज के सत्संग को अपने हृदय में धारण करें तो हमारा कल्याण होगा। एक महिला थी, उसका लड़का बड़ा विद्वान था और उसने सारे शास्त्र पढ़े, बहुत से साधु संतों को उसने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने अपना नाम सर्वजीत रख लिया है, मैंने सबको जीत लिया है। माँ उसकी बात को सुनती थी और हंसती थी। जब वो बार बार माँ से कहने लगा कि मैंने सबको जीत लिया है, तो माँ ने एक दिन कहा कि बेटा, अगर तू कबीरदास जी को जीत के आ जाएगा तो मैं तुझे सर्वजीत मानूंगी, सबको जीतने वाला मानूंगी। उस आदमी ने एक बैलगाड़ी की, धर्मशास्त्रों को उस पर लादा और लाद के कबीरदास जी के पास पहुंच गया कि कबीरदास जी, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं और आप मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कीजिए। शास्त्र निकालने लगा। कबीरदास जी ने कहा, भाई मुझको तो कुछ आता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, आपके जितने भी शास्त्र हैं ये मैंने नहीं पढ़े। तो उसने कहा, मुझसे आप शास्त्रार्थ कीजिए, आप शास्त्रों का हवाला दीजिए, शास्त्रों को उद्धृत कीजिए, रेफरेंस दीजिए। तो कबीरदास जी ने कहा, जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, मैं शास्त्रों का हवाला कैसे दे सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो अपनी हार मानिए और मुझे लिख के दीजिए कि सर्वजीत जीत गया है और कबीर हार गया है। कबीरदास जी ने कहा, भैया मुझको तो ये लिखना भी नहीं आता है, आप ही लिख लो, मैं अपना अंगूठा लगा दूंगा। तो सर्वजीत ने कागज पर लिखा, सर्वजीत जीत गया, कबीरदास जी हार गए, और कबीरदास जी ने उस पर अंगूठा लगा दिया। वो कागज लेके जब अपनी माँ के पास लौटा, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं कबीरदास जी के हार का कागज ले आया हूं, आप देखो। माँ ने कहा, दिखा। जब उसने कागज खोल के दिखाया तो उसमें लिखा हुआ था, सर्वजीत हार गया, कबीरदास जी जीत गए। माँ ने कहा, भाई इसमें तो कबीरदास जी की जीत लिखी है, तू कैसे कहता है। उसने कहा, लिखा तो मैंने ही था माँ, शायद मेरे से गलती हो गई हो, मैं दोबारा जा करके लाता हूँ। फिर दोबारा लौटा, कबीरदास जी के पास पहुंचा कि महाराज वो मैंने कुछ गलत लिख दिया था। कबीरदास जी ने कहा, भाई मुझे तो लिखना पढ़ना आता नहीं है और तुम ही लिख दो। उसने फिर लिखा, सर्वजीत जीत गया, कबीरदास जी हार गए। कबीरदास जी ने अंगूठा लगा दिया। लौट के आया, बड़े उसने हिफाजत से कागज को रखा। जब माँ के सामने खोला तो उस पर लिखा था, सर्वजीत हार गया, कबीरदास जी जीत गए। उसको बड़ा कष्ट हुआ कि ये क्या हो गया। कबीरदास जी के पास पहुंचा कि महाराज मुझसे क्या अपराध हो गया है, जो कुछ मैं लिख रहा हूं ये बदल जाता है, ये क्या है, आपके पास कौन सा ज्ञान है। तो कबीरदास जी ने कहा,
तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। मैं आंखों के अनुभव की बात करता हूं, प्रत्यक्ष अनुभव की बात करता हूं, सीइंग इज बिलीविंग की बात करता हूं, और तू कागज में जो लिखा हुआ है तो उसकी बात करता है। कागज में बहुत अच्छी तरीके से हिमालय का वर्णन हो, उसको देख के हम बहुत ही अभिभूत हो सकते हैं, बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ही प्रभावित हो सकते हैं। पर जिस व्यक्ति ने हिमालय की विशालता को अपनी आंखों से देखा हो, उसको सब कुछ साक्षात होता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म को अपने अनुभव में लाता है, ब्रह्म का अनुभव करता है, वो आंखों देखी बात करता है, कागज की लेखी बात नहीं करता। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो अनुभव की बात करते हैं और कागज की लिखी भी बात नहीं करते। इसलिए कबीरदास जी जीत गए, क्योंकि वो अनुभव की बात करते थे। अपने जीवन में उस अनुभव की पूंजी को हम कमाएं। ये मानव अपने जीवन के अंदर तू भी स्वर्ग को ला सकता है। भागीरथ बन के देख, अर्जुन बन के देख, तेरे जीवन में भी कृष्ण आएंगे और तेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा।